सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत। कहा, पाक फौज ने हमेशा ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के उसूलों को बरकरार रखा। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले अहसन की नमाज जनाजा अदा। इमामत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने की। सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिराजुल हक ने मकतूल के वर्सा और बच्चों से भी मुलाकात की। दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। 6 दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। मुतअद्दिद धमाके किए गए। हमलों में 7 जवान शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन अहमद बदर ने जामे शहादत नोश किया। तमाम शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आबाई इलाकों में तदफीन की जाएगी। सेनेट की 48 खाली नशस्तों पर इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। कागजात की स्क्रूटनी 19 मार्च तक होगी। 21 मार्च को कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। कोयटा से अनवारुल हक काकड़, खैबर पख्तूनख्वा से आजम खान सवाती और सैयद इरशाद हुसैन, इरफान सलीम, फैसल जावेद, मिर्जा अहमद अफरीदी और असर काजी मशवानी ने कागजात जमा करवाए। सिंध में मसरूर अहसन, फैसल वावटा, पंजाब में हामिद खान, जुल्फी बुखारी, वलीद इकबाल, तलाल चौधरी और डॉक्टर सईद इलाही भी उम्मीदवार। यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट नशिस्त पर, सनम जावेद को खवातीन की नशिस्त पर इलेक्शन के लिए मैदान में उतारा जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ की जंग बढ़ने लगी। दोनों जमातों के दरमियान इंतखाबात से कबल होने वाले मुआहदे की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। ज़राए के मुताबिक PTI को इंतखाबी निशान बल्ला छिन जाने की सूरत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबी निशान घोड़े के टिकट जारी करने थे। ताहम नामालूम वजूहात की बुनियाद पर बल्ले बाज के टिकट जारी किए गए। कोशिश कर रहे हैं वो इसके लिए कि जमहूर मजबूत हो, ईमान मजबूत हो और इलेक्शन के जो वोट है उसमें पैसा न चले। डिस्प्यूट होता है कि किसने किसको वोट दिया है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये किसका वोट किस तरफ गलत हुआ है, ताकि पैसों का रोकथाम और वोटों का खरीद और फरोख्त रुक जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद बहुत सोच समझ कर किया था। IMF को कभी नहीं लिखा कि वो पाकिस्तान को इमदाद ना दे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चाहते हैं सेनेट के इंतखाबात में पैसा ना चले। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को इक़दामात के लिए पाबंद करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के अडियाला जेल पहुंचे। अदालती हुक्म पर अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात करवाई गई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अली अमीन ने बानी PTI से अहम सियासी उमूर पर मुशावरत की। वज़ीर आला ने सेनेट इलेक्शन के लिए नामों की मंजूरी भी ली। MKM के 40वें यौम तासीस का मरकजी इज्तिमा आज कराची में होगा। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का रात गए KMC ग्राउंड का दौरा। यौम तासीस के इज्तिमा की तैयारियों का जायजा लिया। कारकुनान के हमरा केक भी काटा। रमजानुल मुबारक में मुनाफा खोर आज़ाद। गैर मयारी अशिया की फरोख्त उरूज पर। कराची के शहरी कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया मौजूद है मगर सामान गैर मयारी है। कोटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों को भी पड़ लग गए। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शहरियों का रश। गैर मयारी अशिया की फरोख्त की शिकायतें। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की हदूद में फायरिंग से नौजवान कत्ल। मकतूल छोटे भाई के साथ इफ्तारी का सामान लेने जा रहा था। 2 नामालूम अफराद ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तादू में 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान से गया, 5 अफराद जख्मी। दोनों ग्रुपों में फायरिंग का वाकया भैंस चोरी के बाद पेश आया। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी।
सादिक आबाद के डाकुओं की दीदा दिलेरी, 2 मुफियों को फायरिंग करके कत्ल कर डाला। मुसलमान ने दोनों की लाशें दरिया में बहा दी। पुलिस ने लाशें निकालकर वर्षा के हवाले कर दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मंडी बहाउद्दीन में गुर्बत की वजह मां ने 2 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीमों ने समीना बीबी और 3 साला बच्चे को जिंदा बचाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 1 साला बच्चे की लाश वर्षा के हवाले। बहावल नगर में साबिक रुकने पंजाब असम्बली मियां उमर जमान के घर डकैती। मुसल्लह डाकू अहला खाना को यकमाल बनाकर लूट मार करते रहे। मुलजिमान 20 लाख रुपए, 15 तोले सोना और दीगर सामान लूट कर फरार। पुलिस ने 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया, 4 अब फरार। बारखान कोहलू सरहदी पहाड़ी सिलसिले कोहे जांदरान के जंगलात में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आग से मुकामी आबादी, नायाब जड़ी बूटी, कीमती दरख्तों और जंगली हयात को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए इक़दामात पर मबनी करारदाद का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान भारी अक्सरियत से करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम करता है। जनरल असम्बली के कुरान पाक के तौहीन, मसाजिद पर हमलों और दीगर मुक़द्दस मकामात पर बढ़ते हमलों, मजहबी अदम बर्दाश्त और नफरत पर मबनी जराइम की मसम्मत। रूस में 8वें सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का तीसरा रोज। सदर प्यूटन समेत 4 उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला। प्यूटन की पोजीशन मुस्तहकम, पोलिंग कल भी जारी रहेगी। पहले दिन के गैर हतमी नताइज में मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार सदर बनने की पोजीशन में आ गए। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 60 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 112 जख्मी। नसीरात कैंप पर इसराइली बमबारी, शहदा की तादाद 31,550 से ज़ायद हो गई। कतर में आज से इसराइल हमास गजा जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL सीजन 9 के फाइनल में पहुंच गई। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान फाइनल कल होगा। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में उवैस रब्बानी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की शरई हैसियत पर गुफ्तगू। इस्लाम की किसी तरक्की या टेक्नोलॉजी के मुखालिफ नहीं करता, मगर अफसोस के इंसान जो तरक्की कर रहा है वो इंसानियत की भलाई के लिए नहीं कर रहा। उलमाए कराम की राय मजीद कहा, जो मिशन इंसान की शक्ल में अल्लाह ने बनाई है, इसकी जगह दुनिया में कोई रोबोट नहीं ले सकता। रोबोट शरीयत की शराइत पूरी नहीं कर सकता। और तहसील कंडियारों की मस्जिद मेहराब खान 18वीं सदी का शाहकार। मस्जिद के मेहराबों से चांद की तारीख का अंदाज़ा मुमकिन है। मस्जिद सिंध के सकाफत की कीमती असासों में से एक है।